हेलो क्लास। चलिए आज हम है ना आज हम लोग पढ़ते हैं करेंट अफेयर। ठीक है, मेरे यहाँ पे ध्यान देना कि छत्तीसगढ़ से संबंधित मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर। तो ज़्यादातर चीज़ें जो इसमें शामिल होंगी कौन सी होंगी, छत्तीसगढ़ से, है ना, छत्तीसगढ़ की समसामयिकी से। साथ में ही कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको देखने की मिलेंगी जिसे वन लाइनर बोलते हैं ना, जो नियुक्ति से संबंधित हो। ठीक, तो आज से ये वीडियो लगभग आपको मिलेगा कंटिन्यू आपके पेपर तक। ठीक है, आपको याद रखना है। साथ ही छत्तीसगढ़ के जो पोर्शन है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, चाहे स्टेट की बात हो या नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जो इसमें है इसका हिस्सा देखा जाए तो लगभग ये कितना होता है 20% के आसपास सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, तो CBPSC का वेटेज है तो लगभग 20% जो प्रश्न है वो करंट अफेयर से ही आते हैं। ठीक है, चलिए ये आज आपका करंट अफेयर का पहला पार्ट है। ये वीडियो अब कंटिन्यू है ना आपके पेपर तक, जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक डेली इसका कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आ जाए। ठीक, चलिए आज हम लोग देखते हैं पहले, है ना, बस्तर गोचा महापर्व 2023। ठीक है, आपको तारीख याद रखना है कि बस्तर का जो गोचा महापर्व है जो 2023 में अभी हुआ, ये कब से कब तक हुआ था, तो वो तारीख आप याद रखना, 4 जून से 28 जून। ठीक है, बस्तर में जो गोचा महापर्व आयोजित किया गया था 2023 में, उसकी तारीख है 4 जून से लेकर 28 जून तक। और कहाँ हुआ, तो जगदलपुर, याद रखना है कहाँ हुआ, तो जगदलपुर। और जगदलपुर जिले में कहाँ हुआ, तो सिरहासार भवन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना कि बस्तर का जो गोचा महापर्व हुआ वो जगदलपुर में किस स्थान पे हुआ था, तो सिरहासार भवन। ठीक, अब देखिए इससे जो महापर्व है तो इसमें कुछ परंपराएं होती हैं जिसके बारे में देखेंगे, जैसे कि तुपकी, इसी को तोप कहते हैं। ठीक है, तुपकी, यही तोप होता है, इसको चलाने की परंपरा है। ठीक है, तो तुपकी या तोप चलाने की परंपरा कौन से महापर्व में छत्तीसगढ़ में, तो आपको बताना है बस्तर के गोचा महापर्व। साथ ही इस महापर्व में एक फल है जिसका नाम याद रखना है आपको, पेंट फल। इसका विशेष महत्व है। ठीक है, बस्तर के जो गोचा महापर्व होता है वहाँ एक फल है जिसका नाम है पेंट फल। इसका इस महापर्व में क्या होता है, विशेष महत्व होता है। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं कि बस्तर गोचा पर्व जो मनाते हैं वो कौन लोग मनाते हैं ना। तो देखिए लगभग 360 घर, कितना, 360 घर अरण्यक ब्राह्मण समाज, आपको याद रखना है 360 घर के अरण्यक ब्राह्मण समाज है, उनके द्वारा ये जो बस्तर में गोचा महापर्व है ये कितने वर्षों से, तो 616 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे तो बस्तर गोचा महापर्व यहाँ पे हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये कब से कब तक हुआ, तो 4 जून से लेकर 28 जून तक हुआ। कहाँ हुआ, तो सिरहासार भवन जगदलपुर में, इंपॉर्टेंट है। साथ में इस परंपरा में आपको देखने को क्या मिलेगा कि तोप चलाया जाता है। यहाँ पर तोप चलाने की परंपरा है जिसको क्या कहते हैं, तुपकी। और साथ में विशेष फल का इसमें विशेष महत्व है फल का, जिसका नाम है पेंट। 360 घर के अरण्यक ब्राह्मण है, इनके द्वारा ही, है ना, लगभग कितने सालों से, तो 616 सालों से जो बस्तर गोचा महापर्व है इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए ये हो गया बात आपका बस्तर गोचा महापर्व के बारे में। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हुआ था, है ना, ये हुआ, याद रखना इसी साल हुआ 2023 में, है ना, पिछले साल हुआ भी 2024 चल रहा है। चलिए देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय जो रामायण महोत्सव है ना 2023 में, आपको तारीख याद रखना ये कब हुआ, तो ये हुआ था 1 जून से 3 जून तक, है ना, 3 दिवसीय था। और कहाँ हुआ, तो ये रायगढ़ में हुआ, रायगढ़ के रामलीला मैदान। ठीक, तो यहाँ पे इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय जो रामायण महोत्सव है जो 2023 में हुआ, ये हुआ है रामलीला मैदान रायगढ़ में। अब देखिए इसमें जो केंद्रीय प्रसंग है ना, कहना चाहिए जो इसका उद्देश्य था वो क्या है, अरण्य कांड पर आधारित था। ठीक है, जो ये राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कराया गया रायगढ़ में, है ना, रामलीला मैदान में, इसकी जो अवधारणा क्या थी, अरण्य कांड पर आधारित था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अरण्य कांड पर क्या था, आधारित था। ठीक, अब देखिए इसमें चूँकि रामायण महोत्सव हुआ तो बहुत अलग अलग देश के, है ना, विदेशी लोग भी इसमें शामिल हुए थे, जैसे विदेशी दल कहा गया। ठीक है, एक कंबोडिया और इंडोनेशिया। तो रामायण महोत्सव जो रायगढ़ में हुआ वहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसमें विदेशी दल के रूप में कंबोडिया और इंडोनेशिया, इस देश के जो कलाकार क्या हुए थे, शामिल हुए थे। ठीक है, आप अच्छे से याद रखेंगे कि जो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हुआ यहाँ कंबोडिया और इंडोनेशिया, यहाँ के जो दल के जो सदस्य थे वो इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे, है ना। अब देखिए इसमें भारतीय कलाकार, ठीक है, भारत से कितने लोग शामिल हुए, तो भारतीय कलाकार में 13 राज्य से, कितने राज्य से, 13 राज्य से, कुल 17 दल के 375 कलाकार शामिल हुए। आजकल पेपर में, है ना, जनरली ऐसा कुछ भाषा वाले क्वेश्चन में देखने को मिला जाता है
कि कितने, है ना, कौन कौन कितने दल के सदस्य इसमें शामिल हुए थे। तो आपको याद रखना है भारत के 13 राज्य के साथ में 13 राज्य के 17 दल के 375 कलाकार जो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जो रायगढ़ में हुआ रामलीला मैदान में, उसमें शामिल हुए। ठीक, अब ये तो आयोजित किया गया है ना। इसमें जो प्रश्न था, केंद्रीय प्रश्न तो अरण्य कांड पर आधारित था। साथ में आप देखेंगे कि ये जो महोत्सव हुआ उसके विजेता कौन है। इसमें जो रहे पहले विजेता रहा जो वो था कर्नाटक राज्य, ठीक है, और उन्हें 5 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। ठीक, पहले जो विजेता थे वो थे कर्नाटक राज्य, 5 लाख रुपये क्या उनको पुरस्कार प्रदान किया। उसी प्रकार जो दूसरे स्थान प्राप्ति किए हुआ था असम राज्य, और उनको 3 लाख रुपये पुरस्कार प्रदान किया। इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो तीसरा पुरस्कार मिला, जो तीसरा स्थान प्राप्त करता थे वो था झारखंड राज्य, और झारखंड राज्य को 2 लाख रुपये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, ये बातें हम किसकी, तो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। आपको विशेषकर याद रखना है कि आयोजित कहाँ हुआ, तो रामलीला मैदान रायगढ़ में। ठीक है, और साथ में इसमें केंद्रीय प्रश्न के बारे में याद रखना है कि अरण्य कांड पर ये आधारित है। ठीक है, और ध्यान रखना कि कर्नाटक इसके पहले पदक विजेता थे, है ना। दूसरे स्थान पे आपके यहाँ पे आए थे असम राज्य, और तीसरे स्थान पे आया था कर्नाटक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन ये कहाँ है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन ये है कहाँ, तो सुकमा में। ठीक है, आपको याद रखना है सुकमा जिले में। अब इसकी स्थिति देखते हैं सुकमा जिले में। आपको याद रखना है चिटमिटिन मंदिर। ठीक है, चिटमिटिन माता का मंदिर है, ये है रामाराम सुकमा, वहाँ इसकी स्थिति है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ, सुकमा जिले में है, स्थिति है चिटमिटिन मंदिर। ठीक है, ये है रामाराम सुकमा। और साथ में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ओपन थिएटर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, जो सुकमा में जो ये पहला रॉक गार्डन है उस स्थान पे क्या किया जा रहा है, तो ओपन थिएटर का निर्माण किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, ये जो पहला रॉक गार्डन वाला जो स्थान है सुकमा में, ये राम वन गमन पर्यटन परिपथ की योजना अंतर्गत इसको शामिल किया गया, या इसके अंतर्गत इसको क्या किया गया, स्थापना किया गया। तो ठीक है, आप याद रखेंगे यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ के जो पहला रॉक गार्डन जो सुकमा में है, इसको राम वन गमन पर्यटन परिपथ की योजना अंतर्गत क्या किया गया, स्थापित किया गया है। साथ ही इसमें देखेंगे आप, जो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ओपन थिएटर का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। उस ओपन थिएटर में दिखाया क्या जा रहा है, तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन की, है ना, जो घटनाएं हैं उसको इसमें क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। कैसे, तो पत्थरों पर, है ना, दीवारों पर पत्थर एवं आर्टिफिशियल स्कल्पचर के द्वारा। ठीक है, आर्टिफिशियल स्कल्पचर, ये स्कल्पचर होता है क्या, इसके बारे में मैंने आपको मौर्य साम्राज्य में बताया था। आप इसको वहाँ से लिंक करेंगे। ठीक है, स्कल्पचर के बारे में मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाया था, उस वीडियो को आप देखेंगे, आप वहाँ से उसको रिलेट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि जो ओपन थिएटर के निर्माण किया जा रहा है उसमें श्री रामचंद्र जी की जो जीवनी है, उसकी जो घटनाएं हैं उनके बारे में उसमें क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ये दीवारों पर, है ना, जो पत्थर है उसमें नक्काशी की जाएगी। साथ ही जो आर्टिफिशियल स्कल्पचर है उसमें क्या किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा उसको, है ना, उसमें चित्रांकन किया जाएगा, चित्र बनाया जाएगा। ये आपकी बात हो गई किसकी, तो छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन जो सुकमा में है उसके बारे में। ठीक, चलिए इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अगला। आप एक नाम याद रखना, अलियोसा कुंजाम। ठीक है, क्या नाम है, तो अलियोसा कुंजाम। ठीक है, बहुत ही अभी प्रसिद्ध हुई है। क्या है, ये छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी है। ठीक है, अलियोसा कुंजाम छत्तीसगढ़ की उभरती युवा तैराक। ठीक है, क्या करती है, स्विमिंग करती है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है कि अलियोसा कुंजाम के बारे में कि उभरती हुई क्या है, तो युवा तैराक है ना, स्विमिंग करती है। करंट अफेयर के पोर्शन में देखा जाएगा, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ की, है ना, इससे संबंधित और मुझे जो आगे मैं आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, उभरती हुई युवा है ना, कि अलियोसा कुंजाम कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है युवा तैराक है ना, स्विमिंग पूल, ये क्या करती है, स्विमिंग करती है। अब देखिए, ये जो है ना, इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव ये आयोजित हुआ था कहाँ, भुवनेश्वर में। राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव ये कहाँ आयोजित हुआ था, भुवनेश्वर में। वहाँ इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था, है ना, पार्टिसिपेट किया था। यहाँ जो राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर है, यहाँ इन्होंने दो पदक जीते। कितने पदक जीते, तो 2 पदक जीते। और यही 2 पदक जीतने के बाद वो क्या हुए, थोड़े से फेमस हुए। नाम क्या है, अलियोसा कुंजाम। तो इन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल में क्या जीता, रजत जीता। ठीक है, आजकल ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अलियोसा कुंजाम ने जो राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव में कितने मीटर में, है ना, कितने मीटर में क्या रजत पदक जीता, तो आपको बताना है 50 मीटर। तो इन्होंने रजत पदक जो जीता वो 50 मीटर फ्री स्टाइल में जीता था।
और 2 पदक जीता था, और दूसरा पदक इनका कहाँ से, ये कहाँ से जीता था, इन्होंने 100 मीटर के फ्री स्टाइल। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखें इनके बारे में, और यूसुफ मुजब के बारे में। हो सकता है कि इससे संबंधित और कुछ प्रश्न